औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इंसानों की इबरत के लिए पुरानी कौमों का हाल सुनाया ताकि लोग इस आर्जी दुनिया से मोहब्बत करने के बजाय अपने अल्लाह से मोहब्बत करें और कल जब मरने के बाद अपने अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं तो सुरखरू हो जाएं। इन्हीं कौमों में से एक कौम याजूज माजूज है जिनका दुनिया में आना और फसाद बर्पा करना क़यामत से कबल तय है। याजूज माजूज कौन है, ये सवाल हर जहन में ज़रूर गर्दिश करता है। आज की इस वीडियो में याजूज माजूज के मुतल्लिक वो तमाम बातें आप सबको बताई जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे मौजूद सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, याजूज और माजूज दो अलग अलग खूनहार कबीलों का नाम है। याजूज एक अलग कौम है और माजूज अलग कौम। ये कबीले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये कबीले खूनहार और लूट मार करने वाले कबीले थे जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन के जहन में इस बात को डाला कि इन कबीलों को एक ऊंची दीवार तामीर करके इसके पीछे कैद कर डालो। चुनांचे ये दीवार तामीर की गई और ये दीवार लोहे और तांबे के साथ तामीर की गई। ये दीवार कहाँ है इसका इल्म किसी को नहीं, ताहम क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का ज़मीन में दोबारा से निकलकर फितना और फसाद बर्पा करना है। तुरैत और कुरान के हवालों से अगर देखा जाए तो इनका मस्कन शिमाल मशरकी एशिया था। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में इन कबीलों के हमले लोगों के लिए वबाल जान बन चुके थे। इन हमलों की रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक ऊंची दीवार तामीर फरमाई जिसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में वाज़े तौर पर मिलता है। अहादीस की रोशनी में पता चलता है कि याजूज माजूज रोज़ इस दीवार को खोदते हैं मगर शाम होते ही वापस लौट जाते हैं। इस दौरान दीवार ज़ुल्करनैन वापस अपनी असल हालत में लौट जाती है। जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा याजूज माजूज ये कहकर वापस लौटेंगे कि इंशाअल्लाह कल हम ये दीवार अबूर कर लेंगे। उस दिन ये दीवार ख़त्म हो जाएगी और याजूज माजूज इस दीवार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इस कौम के निकलने का वाक़या हज़रत ईसा के ज़हूर के बाद होगा। याजूज माजूज ज़मीन पर निकलते ही फसाद बर्पा करना शुरू कर देंगे। उनका फसाद इस कदर शदीद होगा कि इंसान भी उनके फसाद से नहीं बच सकेंगे, हत्ता कि वो इंसानों को खाना शुरू कर देंगे। याजूज माजूज तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि मुसलमान उनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। चुनांचे अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को हुक्म होगा कि मुसलमानों को तूर की जानब ले जाओ और मुसलमानों को जमा करो। हज़रत ईसा और उनके साथी इस वक्त एक ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ग़ज़ा की शदीद किल्लत होगी। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएं। हज़रत ईसा उनके लिए बद्दुआ करेंगे जिससे उनके कानों में अल्लाह एक कीड़ा पैदा कर देगा। ये कीड़ा एक फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर ये फोड़ा फटेगा और याजूज माजूज मरने लगेंगे। याजूज माजूज की लाशों के ढेर से ज़मीन भर जाएगी और हर तरफ बदबू और ताफुन फैल जाएगा। ज़मीन का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर याजूज माजूज की लाशों का ढेर ना हो। इस सूरत हाल में लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन याजूज माजूज को इस ज़मीन से बाहर निकाल दे। हज़रत ईसा अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह के हुक्म से ऊँट की गर्दन के बराबर कद के परिंदे नमूदार होंगे। ये परिंदे याजूज माजूज को उठाकर दूर फेंक देंगे जिससे ये सारी ज़मीन साफ़ हो जाएगी। हर तरफ खुशहाली होगी और अमन व सुकून का माहौल पैदा हो जाएगा। मुसलमान फिर से अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम शुरू कर देंगे। उनका ज़हूर आखिरी वक्त में होगा। इसके बाद दज्जाल का फितना आएगा। दज्जाल के फितना कैसा होगा इसके बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है,
آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔